अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, आई होप यू विल बी फाइन। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फेस टीचिंग। टुडे वी डिस्कस अबाउट पिंक आई डिजीज़। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को आइज़ की इश्यूज़ हो रहे हैं, आइज़ जो है वो रेड रेड हो रही हैं, स्वेलिंग हो रही है। तो ये डिज़ीज़ बहुत कॉमन है आजकल। तो आज हम बात करेंगे इस डिज़ीज़ पे विच इज़ कॉल्ड पिंक आई डिजीज़। Basically, it is conjunctivitis disease. The conjunctiva is the thin layer, a thin membrane that covers the inner surface of the eyelid and the white part of the eyeball. Basically, conjunctiva जो है वो एक हमारे पास कवर है जो हमारी आइज़ की जो आईलिड है उसकी इनर सरफेस को कवर करता है और आई बॉल जो है उसके वाइट पार्ट को भी कवर करता है। तो कंजक्टिवा जो है वो बेसिकली एक कवर है, एज अ एक मेम्ब्रेन है जो कवर का काम करती है, जो हमारी आइज़ की जो इनर सरफेस है उसको कवर अप करती है। हमारी जो आईलिड है उसका इनर सरफेस कवर करती है और जो हमारी आई बॉल है उसके वाइट पार्ट को भी कवर करती है। तो बेसिकली कंजक्टिवा जो है वो एज अ एक कवर जो है वो काम करते हैं। तो हम बात करते हैं कि आई डिजीज़ क्या है। रेड आई डिजीज़, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा इज़ कॉल्ड कंजक्टिवाइटिस। इन्फ्लेमेशन जो है वो कंजक्टिवा में होती है तो वो कंजक्टिवाइटिस कहलाती है। विच मेक्स द वाइट ऑफ द आई अपीयर रेड, जिससे हमारी जो वाइट आई है वो रेड कलर में शो होती है, वो रेड हो जाती है, रेड अपीयरेंस देती है। तो बेसिकली कंजक्टिवाइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन है कंजक्टिवा की, जिसकी वजह से हमारी आई जो है वो वाइट होने की बजाय रेड अपीयर होती है। तो इसको हम रेड आई डिजीज़ कहेंगे। हाउ टू गेट रेड ऑफ पिंक आई कंजक्टिवाइटिस। ये देखें कि ये पिक है, इसमें शो किया गया कि जो नॉर्मल कंजक्टिवा क्या है और इन्फ्लेम्ड कंजक्टिवा का है। नॉर्मल में हम देखें कि जो हमारी आई है उसका जो वाइट पार्ट है वो प्योरली वाइट हमें क्लियर नज़र आ रहा है, वाइट वाइट है, उसमें कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है। और जब हमारी आई जो है वो इन्फ्लेम्ड होती है, वायरस का अटैक होता है, तो वो इन्फ्लेम्ड कंजक्टिवा कहलाता है। तो नॉर्मल से इन्फ्लेम कंजक्टिवा इस तरह कन्वर्ट होता है कि नॉर्मल में हमारी आई जो है वो एक हेल्दी आई होती है, उसमें किसी तरह का कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं होता, कोई भी उसमें डिजीज़ अपेयर नहीं होती, बिल्कुल वो क्लियर होती है, वो नॉर्मल हालत में होती है, एक एज अ हेल्दी आई। जब वही उसमें वायरस वगैरह अटैक करते हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ वगैरह, तो उससे इन्फ्लेम्ड हो जाती है हमारी आई, तो वो कंजक्टिवा जो है वो इन्फ्लेम्ड कहलाता है। तो ये ऊपर वाली जो वो ये है नॉर्मल कंजक्टिवा और नीचे वाला जो है इन्फ्लेम्ड कंजक्टिवा। तो ये डिफरेंस था कि नॉर्मल आई किस तरह है और जो रेड डिजीज़ में जब आई अफेक्टेड होती है तो वो किस तरह अपीयर होती है। ये देखिए, ये इसमें रेड रेड सारा पार्ट, जो वाइट पार्ट जो है वो रेड में कन्वर्ट हो गया, तो ये रेड अपीयरेंस दे रही है। फर्दर ये देखें डिफरेंस दिया गया हेल्दी आई की और कंजक्टिवाइटिस, मतलब पिंक आई जो है वो किस तरह होती है। ये हेल्दी आई है, इसमें सारा जिसका वाइट पार्ट है वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें किसी तरह की कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, बैक्टीरिया की या किसी वायरस की इसमें कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं है। तो ये हेल्दी कंजक्टिवा है। और जब इसमें अटैक होता है हमारी डिज़ीज़ का आई पे, तो कंजक्टिवा जो है वो वाइट होने की बजाय वो रेड रेड इन्फ्लेम कंजक्टिवा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डिफरेंस है कि हेल्दी आई किस तरह है और कंजक्टिवाइटिस जो पिंक आई है वो किस तरह है। जो जो आई हमारी जो डिज़ीज़ में अफेक्टेड होती है तो वो किस तरह अपीयरेंस देती है। तो वाइट पार्ट जो है वो आई का वो रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इस तरह ये कंजक्टिवाइटिस आई या पिंक आई डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। ये हमारी हेल्दी आई है और दूसरी इन्फ्लेम्ड कंजक्टिवा जो है उसमें डिजीज़ शुदा आई है, जिसमें डिजीज़ का अटैक हुआ है। तो वाइट पार्ट सारा जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इन्फ्लेम्ड कंजक्टिवा कंजक्टिवाइटिस में कन्वर्ट हो जाती है हेल्दी आई। देन ये देखें वायरल कंजक्टिवाइटिस पिंक आई, इसमें ये देखें ऊपर हमारी जो आइज़ हैं वो हेल्दी आइज़ हैं। देन ये देखें हल्का सा रेड रेड शो हो रहा है, ये अर्ली स्टेज है इन्फेक्शन की। जब वायरस इस पर अटैक करता है हमारी आई पे तो ये रेड रेड अपीयरेंस बहुत लाइट में देना शुरू हो जाती है। और जब ये इसमें लास्ट स्टेज आती है तो ये देखिए बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है हमारी आइज़, इसमें बहुत लोगों को ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। तो इस तरह ये आई का जो वाइट पार्ट है वो फुली रेड हो जाता है और वाइट आई का पार्ट जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है और ये इन्फ्लेम्ड है। और ये इन्फेक्शन की जो है वो लास्ट स्टेज होती है, इसमें आई फुली रेड होती है, वाइट पार्ट बिल्कुल रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह ये ऊपर वाली जो हेल्दी आई है देन अर्ली स्टेज है कि बहुत नॉर्मल सी रेड रेड हो रही है साइड से। और जब इसमें फाइनल
लास्ट स्टेज जब आती है तो आइज़ जो है वो बिल्कुल रेड हो जाती हैं, उसमें स्वेलिंग शुरू हो जाती है और वो बिल्कुल प्योरली रेड अपीयरेंस देना स्टार्ट हो जाती है। ये वायरस इन्फेक्शन की लास्ट स्टेज होती है। देन हम डिस्कस करते हैं इसके सिम्टम्स की, कि हम किस तरह वैसे तो आइज़ का जो कलर है वो बिल्कुल रेड जब होना स्टार्ट होता है तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारी इन्फ्लेम कंजक्टिवा में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके और भी कुछ बहुत सारे सिम्टम्स हैं। रेडनेस इन वन और बोथ आई, समटाइम्स जो है इन्फेक्शन होता है एक आई में और समटाइम्स जो वो दोनों में एट अ टाइम होता है, तो इसीलिए ये जो है रेडनेस यानी रेड रेड अपीयरेंस देना स्टार्ट हो जाती है आई। देन हमारे पास है आइज़ जब रेड रेड होना स्टार्ट होती है तो उसमें समटाइम्स स्वेलिंग्स भी हो जाती हैं, उसमें डिस्चार्ज जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, एक आंख से भी निकलता है। और अगर दोनों आइज़ जो है वो इन्फ्लेम्ड कंजक्टिवा में कन्वर्ट हो चुकी हैं तो दोनों में से वो पानी से बहना स्टार्ट हो जाता है और एक पीक टाइप जो है वो डिस्चार्ज जो है वो खारिज होता है हमारी आइज़ से। और इस तरह फर्स्ट फर्स्ट स्टेज होती है, अर्ली स्टेज में ये होता है कि वो पानी से बहना स्टार्ट होता है, जैसे कि हमारी जो टीयर्स हैं उस तरह का पानी बहना स्टार्ट होता है। और जब लास्ट स्टेज होती है तो वो एज अ पीक टाइप जो है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह ये अगर हम अपनी आइज़ में लाइट वगैरह जो अगर लगती है तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी जो है वो पैदा होती है कि हम लाइट जो है वो हमारी आँख बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर हम आइज़ जो है वो अपनी लाइट की तरफ करेंगे या लाइट की तरफ देखेंगे तो उसमें एक आइज़ में एक पेन सी फील होती है, तो लाइट सेंसिटिविटी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है हमारी आइज़ में। इसके सिम्पटम्स जो है वो बहुत जो है वो आम से हैं कि फ़ौरी पता चल जाता है कि आपको रेड आई डिज़ीज़ हो रही है, जो उसकी अर्ली स्टेज स्टार्ट हो गई है। जैसे कि आँख का रेड रेड होना, पानी बहना, पीक टाइप डिस्चार्ज खारिज होना और स्वेलिंग होना और लाइट जो है उससे इरिटेशन होती है आँखों में, लाइट जो है वो बर्दाश्त नहीं होती, लाइट सेंसिटिविटी प्रोड्यूस हो जाती है। इसी तरह ये बहुत कॉमन से सिम्टम्स हैं जिससे आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको रेड आई डिज़ीज़ हो चुकी है। देन हम ये थोड़ा सा डिफरेंस लेते हैं कि किस तरह बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है और एलर्जिक। इसमें यह है कि बैक्टीरिया जब अटैक करता है हमारी आइज़ पे, उससे जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। इसी तरह वायरस से जो है वो इन्फ्लेमेशन होती है आइज़ में, तो वो इस तरह ये वायरल के ज़रिए जो है वो हमारी जो रेड आई डिज़ीज़ है वो प्रोड्यूस हो रही है। एलर्जिक वगैरह जो है उससे होती है। तो इसके जो है रिड्यूस योर रिस्क, कि आप किस तरह अपनी पिंक आई डिज़ीज़ को कम कर सकते हैं, मतलब उससे बच सकते हैं कि पिंक आई डिज़ीज़ का रिस्क जो है उससे किस तरह कम किया जा सकता है। वॉश योर हैंड ऑफन, अपने हाथ जो है उसको अक्सर धोते रहें, उसको वॉश करते रहें। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद अदर्स, दूसरों के साथ कॉन्टैक्ट ना करें, जैसे कि उनके साथ मेल जोल, और बेसिकली हैंड शेक जो है उसको कम कर देना चाहिए, क्योंकि उससे हम देखते हैं कि जो वायरस है वो बहुत ज़्यादा फैलता है एक दूसरे से। अगर आप किसी के साथ कांटेक्ट करेंगे तो मुमकिन है कि उसके हाथों के साथ पिंक आई डिज़ीज़ के वायरस जो हैं वो लगे हों। मतलब जब आँख में ख़ारिश वगैरह होती है तो इंसान अपनी आँख की तरफ हाथ वगैरह भी करते हैं, तो उससे जो है वो हैंड्स के साथ भी वायरस वगैरह होते हैं। तो आप अवॉइड करें किसी के साथ कांटेक्ट करने से। अवॉइड टचिंग योर आइज़, अपनी आँखों को बार बार टच ना करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप टच ही ना करें, क्योंकि रेड आई डिज़ीज़ में ख़ारिश सी होती है, एक एलर्जी टाइप ये इन्फेक्शन होता है। तो इसमें आप आइज़ को टच करते हैं तो आप आइज़ को टच करने से अवॉइड करें। डोंट शेयर पर्सनल आइटम्स, आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं आप वो किसी के साथ शेयर ना करें, ठीक है। अपने टॉवल्स वगैरह जो है वो किसी के साथ भी शेयर ना करें। और जो है वो फॉलो गाइडलाइंस फॉर कॉन्टैक्ट लेंस, आपने जब अपने आइज़ वगैरह के लिए जो लेंस वगैरह यूज़ करने हैं तो आपने गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करना है। कि आप बेसिकली ये इसकी
प्रिवेंशंस में आती हैं कि आपने किस तरह पिंक आई डिजीज़ से बचना है। अपने हाथ धोते रहें, किसी के साथ कांटेक्ट ना करें, किसी की चीज़ों को ना यूज़ करें, ना अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर करें, अपनी आइज़ को टच ना करें, क्योंकि टच करने से वायरस ज़्यादा फैलता है। आपके हाथों के साथ जो है डिफरेंट जरासीम होते हैं, बैक्टीरियाज़ वगैरह होती हैं, तो उससे मज़ीद इन्फेक्शन जो है वो इंक्रीज़ होता है। तो इस तरह आपकी आइज़ जो है वो जल्दी रिकवर भी नहीं होती। फर्दर ये कुछ हमारे पास हैं कि प्रिवेंशन हम किस तरह कर सकते हैं पिंक आई डिजीज़ में। आपने डोंट शेयर टॉवल्स और वॉश क्लॉथ्स। आपने जो अपने टॉवल्स वगैरह हैं, अपने टॉवल्स किसी के साथ शेयर नहीं करने, क्योंकि हम देखते हैं कि हम अपने टॉवल्स वगैरह से अपना फेस वगैरह भी साफ़ करते हैं, तो बेसिकली वो आइस के साथ टच होता है, तो आपने किसी के साथ भी शेयर नहीं करना। ऐसा भी है कि आपको अभी डिजीज़ ना हुई हो और आप जिसका टॉवल वगैरह शेयर कर रही हैं उसको हुई हो, जो उसकी अर्ली स्टेज पे हो उसकी आइज़ जो है पिंक आई डिजीज़ में, तो ये अमूमन इस तरह होता है कि वायरस जो है वो एक से दूसरे को लगता है, तो आपने अपनी चीज़ें जो हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी। वॉश योर हैंड्स ऑफ, अपने हाथों को धोते रहें। अवॉइड टचिंग योर आइज़, अपनी आइज़ को टच ना करें बार बार। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप आइज़ को टच ही ना करें। और लोगों की आदत होती है कि बार बार अपने फेस को टच करना, तो वो अपनी आइज़ को भी टच करते रहते हैं, तो आपने इसे अवॉइड करना है। नेवर शेयर योर कॉन्टेक्ट लेंस, अपने लेंसेज वगैरह जो हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करने। वेयर ग्लव्स वाइल स्विमिंग वगैरह, जब आप स्विमिंग वगैरह करते हैं तो आपने प्रॉपरली कवर अप होना है कि आपकी आइज़ जो हैं वो मज़ीद इन्फ्लेमेशन से, मज़ीद इन्फेक्शन से बची रहें, और उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन जो है वो इंक्रीज़ ना हो। आप इन्फेक्शन को रिड्यूस करें। इन्फेक्शन जो है प्रिवेंशन से बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है। देन हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। जब आप अर्ली स्टेज पे होते हैं तो आपको अपने आई ड्रॉप्स वगैरह, ऑइंटमेंट वगैरह यूज़ करनी चाहिए, ताकि वो अपनी लास्ट स्टेज पे जाने से पहले ही रिकवर अप होना शुरू हो जाए। अगर आप अपने रेगुलर यूज़ में, मतलब सुबह शाम की रूटीन में अपने आई ड्रॉप्स वगैरह यूज़ करेंगे, तो अमूमन इन्फेक्शन जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी आई जो है वो रिकवर हो जाती है। अमूमन ये है कि देखा गया कि रेड आई डिजीज़ जो है वो 3 to 4 डेज़ में रिकवर हो जाती है, और बाज़ लोगों को पहले एक आई में डिजीज़ होती है, एक आई में इन्फ्लेमेशन होती है, देन वो थोड़ी सी रिकवर अप होना स्टार्ट होती है तो दूसरी में हो जाती है। तो बाज़ लोग जो हैं उनकी एट अ टाइम दोनों में हो जाती है, इन्फ्लेमेशन वायरस की, और ये डिसीज़ प्रोड्यूस हो जाती है। इस तरह ये है कि अगर आपकी एक आई में डिज़ीज़ हो तो आप उसके लिए भी एट अ टाइम जो है वो अपनी आई ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट वगैरह यूज़ करें। दोनों में है तो दोनों में यूज़ करें। इस तरह आपकी आई डिज़ीज़ जो है वो ईज़िली रिकवर अप हो जाएगी। तो ये थी हमारे पास पिंक आई डिज़ीज़, जो आजकल बहुत कॉमन है। बहुत सारे लोगों को पिंक आई डिज़ीज़ हो रही है, बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं, और ये इसकी कुछ प्रिवेंशंस जो हैं, प्रिवेंशन है। एक तो होता है कि आपने डिज़ीज़ होने से पहले किस तरह ख़ुद को प्रिवेंट करना है, किस तरह ख़ुद को सेव करना है, और ये है कि आपको डिज़ीज़ हो चुकी है और आपने उसको बढ़ाने से किस तरह रोकना है, आपने किस तरह उसको रिड्यूस करना है, उसमें क्या प्रिवेंशन फ़ॉलो करनी है कि वो डिज़ीज़ जो है वो कवर अप हो, ना कि वो मज़ीद फैले, वो मज़ीद बढ़े। तो ये 2 तरह की प्रिवेंशंस होती हैं। एक फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो पहले में ये होता है कि आपने किसी के साथ जो है वो अपना टॉवल वगैरह शेयर नहीं करना, ना किसी के साथ कॉन्टैक्ट वगैरह करना है। और जब डिज़ीज़ हो चुकी है तो आपने अपनी प्रॉपरली ट्रीटमेंट आपने लेना है, और उसमें भी ये होता है कि आपने अपने आइटम्स वगैरह किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करने, अपनी आइज़ को टच नहीं करना, अपने हैंड्स को धोते रहना है। तो ये थी हमारे पास पिंक आई डिज़ीज़। ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें कुछ हमने सिम्टम्स बताए हैं, कॉजेज़ बताए हैं कि वायरस वगैरह से होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होती हैं, तो इसमें और कुछ प्रिवेंशंस थी हमारे पास। ये डिफरेंस था है कि इस तरह हमारी हेल्दी आई होती हैं, फिर अर्ली स्टेज होती है इन्फेक्शन की, फिर लास्ट स्टेज में बहुत ज़्यादा ये रेड होना स्टार्ट हो जाती हैं। लास्ट स्टेज में ये रेड होती हैं तो बहुत ज़्यादा पेन भी होती है आइज़ में, और इरिटेशन होती है, लाइट से स्वेलिंग हो जाती है। ये इसकी लास्ट स्टेज होती है, फाइनल स्टेज होती है। देन ये है कि हेल्दी कंजक्टिवा किस तरह है और इन्फ्लेम्ड कंजक्टिवा किस तरह है। हेल्दी में हमारी आई जो प्रॉपर्ली वाइट होती है, वो बिल्कुल क्लियर होती है, उसमें किसी तरह की इन्फ्लेमेशन नहीं होती, किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता। आफ्टर इन्फेक्शन हेल्दी कंजक्टिवा जो है वो इन्फ्लेम्ड कंजक्टिवा में कन्वर्ट हो जाता है।
ये देखें, ये भी डिफरेंस दिखाया हुआ है कि हेल्दी आई किस तरह है, नॉर्मल कंजक्टिवा क्या है, और इन्फ्लेम्ड कंजक्टिवा आफ्टर अटैक आफ्टर डिजीज़ किस तरह वो रेड रेड हो जाते हैं, प्रॉपरली वाइट जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखें, ये हमारे पास रेड आई डिजीज़ है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो को तो बेसिकली लास्ट में शेयर करें, क्योंकि ये एक डिज़ीज़ है और ये बहुत सारे लोगों को हो रही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि सबको पता हो कि किस तरह इससे बचना है, और अगर किसी को इन्फेक्शन हो चुका है तो उसने क्या प्रिवेंशन करनी है, किस तरह इसको कंट्रोल करना है। तो आप इसको अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली वगैरह में शेयर करें, ताकि उनको अवेयरनेस मिल सके कि इस डिज़ीज़ से किस तरह बचना है और किस तरह इसका ट्रीटमेंट वगैरह करना है, क्या प्रिकॉशंस हैं ड्यूरिंग दी डिज़ीज़ और बिफ़ोर एंड आफ्टर दी डिज़ीज़, किस तरह आपने ख़ुद को प्रिवेंट करना है, किस तरह ख़ुद को सेव करना है। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर माई अपकमिंग एंड लेटेस्ट वीडियोज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।